श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो केवल शुक्रवार को ही करना है, क्योंकि भगवान शंकर ने यह मंत्र केवल शुक्र ग्रह को ही दिया था। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। सब्सक्राइब माय चैनल। संजीवनी मंत्र और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूँ, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। अनिष्टकारी है आपके जीवन में। अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है तो निवेदन है, शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित कर देना। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं महाराज, सब अनुकूल। इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो आप, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काय की लगा रहे, तो पहले जो बंदरवाल होती थी उस बंदरवाल में अगर कई शहरों में, जैसे काशी साइड में, तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं, दर्पण। उसका क्या महत्व है? उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण कितना बड़ा ले लो, बंदरवाल अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर
चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना। विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। सब्सक्राइब माय चैनल। बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना। 5 बेलपत्र, 11 समी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। महाराज दुख तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है, तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? शहद चढ़ाना जरूरी है? घृत चढ़ाना जरूरी है? शक्कर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। सब्सक्राइब माय चैनल। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।